हुन्छ हामी आजको दिनमा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ र उहाँलाई हामी आराधना गर्नेछौँ र उहाँको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ, सिक्नेछौँ। हाम्रो जीवनमा आजको दिन दिनुभएको छ अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो जुमबाट सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना हामी सबैजना मिलिकन आजको यो संगतिबाट हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ र हामी हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी एउटा कोरसलाई गाउनेछौँ र यो समय म साथी डेभिडलाई दिन चाहन्छु। उहाँले हामीलाई लिड गर्नुहुनेछ र हाम्रो संगतिलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सबैजना हाम्रो साथी डेभिडसँगै हामी गाउनेछौँ अनि यो संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ हामी एउटा सबलाई कोरस गाउँ अनि हाम्रो आजको संगतिलाई हामी सुरु गरौँ। जिउँदो छ जिउँदो छ यसो जिउँदो छ मेरो मनमा यसो जिउँदो छ सङ्कटमा मेरो सहारा हो यसो सधैँ जिउँदो छ जिउँदो छ यसो जिउँदो छ मेरो मनमा यसो जिउँदो छ सङ्कटमा मेरो सहारा हो यसो सधैँ जिउँदो छ। हुन्छ साथी डेभिडलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई यो कोरस गाउनको निम्ति सहायता गर्नुभयो र अब हामी यो कोरसले भने जस्तै जिउँदो येशूलाई जिउँदो परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँको नामलाई उचाल्नेछौँ अनि हामी सबै कुरा उहाँको हातमा सुम्पनेछौँ। जसले चाहिँ जो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई विश्वास गर्दछौँ र जीवित परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको आशा पनि जीवित रहँदछ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबै कुरा उहाँको हातमा राख्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना म सँगै सहभागी हुनुहोस् र हामी यो समय हामी परमेश्वरलाई भन्नेछौँ। हामी सबै कुरा हामी जे गर्नेछौँ हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना म सँगै सहभागी हुनुहोस्। प्रभु येशू हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यो दिनको समयमा यो बिहानीको समयमा हामी तपाईँ शरणमा आउँदछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयमा हामी स्वागत गर्दछौँ र हाम्रो यो संगतिमा तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ। तपाईले हामीलाई यो संगति गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। यो संगतिको सुरुदेखि अन्तसम्मको भाग तपाईको हातमा छ पिता। हाम्रो आफ्नै ज्ञान बुद्धि हाम्रो आफ्नै बल शक्तिमा होइन, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईको अगुवाई हाम्रो जीवनमा हालिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयमा हालिदिनुहोस्। अनि प्रभु हाम्रो यो संगतिबाट तपाईको नामलाई उचाल्नु पर्दछ, तपाईको नामलाई उचाल्नेछौँ। हामी सबैजनासँग तपाईँ हुनुहोस् अनि आराधना लिड गर्नुहुने तपाईको छोरासँग तपाईँ हुनुहोस्, वचन बोल्ने तपाईको छोरासँग तपाईँ हुनुहोस् अनि यहाँ उपस्थित रहनुभएका तपाईका छोराछोरी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहोस्। यो संगतिबाट प्रभु तपाईलाई अझ नजिकबाट चिन्नको निम्ति, अझ गहिरो रूपमा बुझ्नको निम्ति प्रभु तपाईको प्रकाश दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु। यो समयको सुरुदेखि अन्तसम्म भाग सबै तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको पवित्र र उच्च नाममा, आमेन। हुन्छ हामी परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ र हाम्रो सबै समय उहाँको हातमा राखेका छौँ। हामी यो भन्दै गर्दाखेरि हामी उहाँलाई हामी आराधना दिनेछौँ, उहाँको महिमा गर्नेछौँ र हामी सबैजनाले उहाँलाई धन्यवाद दिनु र उहाँलाई उहाँको नामलाई उचाल्नु जस्तो असल कुरा केही पनि छैन। र हामी यो समय हामी ढिला नगरिकन हाम्रो साथी विकास जीलाई म दिन चाहन्छु र उहाँले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी उहाँसँगै हामी बजाउँदै ताली बजाउँदै गाउँदै रमाइलो गर्दै हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयबाट उचाल्नेछौँ। यो समय म विकासजीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ र सबैलाई जय मसीह। अनि आउनुहोस् अब हामी यो समय परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो जीवित येशूलाई उचाल्नेछौँ, उहाँको आराधना गर्नेछौँ। अनि म हजुरहरूको लागि भजन सङ्ग्रह 147 को 1 पद पढ्न चाहन्छु। अनि भजन सङ्ग्रह 147 को 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, हालेलुया, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो।
उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस्, भजन सङ्घले हामीलाई भनेको छ कि हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु असल कुरा हो। अनि यो समय हामी 200 नम्बरको कोरस गाउँदै उहाँको हामी आराधना गर्नेछौँ। म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईको मुहार खोजी गर्छु, म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु, म तपाईको मुहार खोजी गर्छु, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा, हृदय सब खोली आउँछु, हृदय सब खोली आउँछु, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, स्तुति गाउन, हालेलुया, 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 येशू महान, येशू महान, येशू महान, येशू महान, इमानुएल, इमानुएल, इमानुएल। ओ परमेश्वर, यो समय हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, कारण तपाईँ यीशु ख्रीष्ट मात्र योग्यको हुनुहुन्छ। तपाईँ इमानुएल हुनुहुन्छ, परम प्रभु परमेश्वर, जो हामीसँग रहनुहुने परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो साथ, हाम्रो हात कहिले नछोड्नु हुने परम प्रभु परमेश्वर, यस बिहानी हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ, किनभने परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ यीशु बिना हामी केही पनि छैनौँ। परमेश्वर, हो परमेश्वर, हामी तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सुना र चाँदीले तिम्रो प्रेमलाई नमस्कार, बहुमूल्य अत्तरले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सक्दिन। सुना र चाँदीले तिम्रो प्रेमलाई नमस्कार, बहुमूल्य अत्तरले तिम्रो प्रेमलाई सजाउन सक्दिन। येशू बिना केही छैन, येशू बिना केही छैन। शब्द र सङ्गीतले महानता तिम्रो देखाऊ कसरी, आराधना र
भक्तिले तिम्रो ऋणलाई चुकाऊ कसरी शब्द र सङ्गीतले महानता तिम्रो देखाऊ कसरी आराधना र भक्तिले तिम्रो ऋणलाई चुकाऊ कसरी यसु बिना केही छैन यसु बिना केही छैन परमेश्वर हामी यसु तपाईँ बिना केही पनि छैन परमेश्वर तपाईँ यसु बिना हाम्रो अस्तित्व त केवल धुलो मात्र हो परमप्रभु परमेश्वर यो बिहानी हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ परमेश्वर किनभने तपाईको वचनले भन्दछ परमप्रभु परमेश्वर तपाईको आराधना गर्नु असल कुरा हो प्रभु तपाईको महिमा गाउनु प्रभु असल कुरा हो परमेश्वर साँच्चै नै परमप्रभु परमेश्वर तपाईको उपस्थिति परमेश्वर हामी प्रत्येकको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हो परमेश्वर जसरी भजनकारले भन्दछन् संसारको हजारौं असल दिनहरू भन्दा पनि परमेश्वर तपाईको भवनको प्रभु त्यो उपस्थितिको एक दिन हामी प्रत्येकको लागि असल छ परमेश्वर तपाईले गर्नु भएको त्यो प्रेमको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ परमेश्वर तपाईको अनुग्रह र कृपाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हामी विशेष धन्यवाद चढाउँदछौँ यो बिहानी तपाई क्रिस्टले हामी प्रत्येकको लागि त्यो क्रुसमा बगाउनु भएको पवित्र रगतको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ जुन रगतले हामी हरेकलाई प्रभु मोल तिरेर किन्नु भएको छ हो प्रभु हाम्रो मोल केही पनि थिएन परमेश्वर तर तपाई येशूले मोल नभएको कुरालाई पनि मोल तिर्नु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पवित्र आत्मा यो सम्पूर्ण समय हामी तपाई येशूलाई उचाल्दछौँ तपाई बढ्नुहोस् परमेश्वर तपाई मात्र प्रभु हाम्रो जीवनबाट प्रभु उचालिनुहोस् किनभने प्रभु तपाई मात्र पवित्र हुनुहुन्छ तपाई मात्र आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ परमेश्वर धन्यवाद छ सबै महिमा सबै प्रशंसा हामी तपाई येशूलाई सुम्पदै आशिष माग्छौँ तपाईको प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ विकासजीलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई परमेश्वरको आराधनामा अझ नजिक हुनको निम्ति उहाँले अगुवाई गर्नुभयो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हामीले परमेश्वरलाई भर्खरै हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई आराधना चढाएका छौँ उहाँलाई महिमा दिएका छौँ अनि हाम्रो जीवनबाट हामी सबै कुरा उहाँलाई नै सुम्पिसकेका छौँ अनि हामी यो समय हामी केही सूचनाहरू म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु र अनि त्यसपछि हामी भेटी पनि सङ्कलन गर्नेछौँ आज हामीले अघि नै सुनिसक्यौँ आजको वचन हाम्रो पास्टर इमानुएल जोसुवाले ल्याउनु हुनेछ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ उहाँ अनि म हजुरहरूलाई विशेष गरी आउने हप्ताको आउने सेवकाईको आउने सङ्गतिको चाहिँ हामी कहिले गर्छौँ अनि कुन कुन व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा म जानकारी दिन चाहन्छु तपाईले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् र म अन्त्यमा पनि एकचोटि फेरि यसलाई पूर्ण जानकारी दिने नै छु हाम्रो अस्तिको सङ्गतिमा कुरा भए अनुसार हामीले भोलि पनि सङ्गति गर्ने कुरा भइरहेको थियो र भोलि तपाईको माझमा भोलि नहुने जानकारी गराउँदै हामी आउने शुक्रबार यही समयमा हामी 9 बजेदेखि नै यो जुम अनलाइन सङ्गति गर्नेछौँ 9 बजेदेखि अनि आउने शुक्रबारको सङ्गतिमा चाहिँ हाम्रो मिलन राईजीले सञ्चालन गर्नुहुनेछ उहाँ पूर्वबाट हुनुहुन्छ र वर्शिपको लागि पवन नेपाली दाई उहाँ भैरवबाट हुनुहुन्छ अनि हामीले सिक्दै आएको जस्तै गरी हाम्रो टिचिङ चाहिँ हाम्रो पास्टर विमल दाईले दिनुहुनेछ हजुरहरूलाई यो जानकारी अनि म अन्तिममा पनि एकचोटि पूर्ण जानकारी गराउने नै छु र हामी यो समय भने हामी भेटी उठाउनेछौँ अनि हामी भेटी उठाएको भेटी चाहिँ हजुरहरूलाई अस्ति पनि जानकारी भइसकेको छ हजुरको नजिकमा जतिजना हुनुहुन्छ हजुरहरूको कन्ट्याक्टमा रहने व्यक्तिहरू अनि त्यो भेटी चाहिँ नेपालको अवस्थामा अहिले बत्ती राम्रोसँग नहुन सक्छ बत्ती गएको समयमा हाम्रो मोबाइलमा वाइफाई नहुन सक्छ अनि हामीले त्यो भेटीबाट हामीले रिचार्ज हालिकन हामीले डाटाबाट हामी सँगै सङ्गति बस्नको निम्ति त्यो भेटीलाई प्रयोग गर्नेछौँ अनि तपाईहरुले त्यो भेटीबाट त्यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
र अहिलेलाई भने हामी एउटा कोरस गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी जुन ठाउँमा छौँ हामी त्यही ठाउँबाट नै हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयबाट हामीले सक्ने हाम्रो सो इच्छा भेटी हामी दिनेछौँ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु विकासजीलाई, उहाँले एउटा कोरसलाई गाउनुहुनेछ र कोरस गाउँदै गर्दाखेरि हामी भेटी उठाउनेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी 20 नम्बरको कोरस गाएर भेटी उठाउनेछौँ अनि जुन हामी सबैलाई आउँछ। लिनुहोस् अर्पण लिनुहोस् चढाउँछौ लिनुहोस् पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो तपाईँकै सुरुदेखि जानेका तपाईँकै क्रिस्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माको छाप लागेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद विकासजीलाई। हामी यो समय हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र अनि हामी सँगै हामी वचनको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी यो प्रार्थना पछि हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। र म यो समय म भाइ निमराजलाई दिन चाहन्छु, उहाँले भेटीको लागि र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। जय मसीह सबैलाई। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अति अनुग्रही परमेश्वर, हामी यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको अपार कृपाले हामी नष्ट भएका छैनौँ, भस्म भएका छैनौँ र आजको दिन दिनुभएको कारण हामी जुमको माध्यमबाट तपाईँलाई आराधना गर्न हामी उपस्थिति भएका छौँ। किनकि प्रभु हामी रगतको करारभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका सन्तहरू एउटै आत्मामा भएर तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नु यो भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। प्रभु विशेष यो समय हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले हामीले कति दियौँ भन्दा पनि कस्तो मनले दियौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ। जुन भेटी तपाईँका जनहरूले उठाउनु भएको छ सुव्यवस्थित तरिकाले सही ठाउँमा उपयोगी हुनका लागि परमेश्वर सबैलाई ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् र सबैका कमाइ काजहरूमा अभावमा घटी कमीमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्। र हामी प्रार्थना गर्छौँ वचनको लागि, जुन वचन तपाईँको दासले ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको वचन बुझ्नको लागि हामीलाई तपाईँ पवित्र आत्माकै सहायता हामीलाई चाहिन्छ। हो तपाईँले प्राचीन कालमा आफ्नो वचन ढुङ्गाको पाटीमा लेख्नुभयो। समयको परिवर्तनसँगै त्यो बेरुवामा धेरै कुरामा परिवर्तन लेखिँदै आयो र अहिले विभिन्न डिभाइस र सेतो कागजमा कालो मसीले लेखेको छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा प्रभु तपाईँको वचन आफ्ना हरेक जनहरूको हृदयको पाटीमा लेखिनुपर्छ। र प्रभु यो वचनले हामीलाई निर्देशन दिँदछ, यो वचनले हामीलाई सच्याउँदछ, यो वचनले हामीलाई धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नलाई सिकाउँदछ र आशा दिँदछ। जुन वचन आज तपाईँको दासले बोल्दै हुनुहुन्छ यो वचनले हामीलाई नयाँ ऊर्जा दिएको होस्, नयाँ आत्मिक यात्रामा हिँड्नको लागि प्रेरणा दिएको होस् र हामीलाई यो बुझ्ने समशक्ति तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँ मध्यस्थकर्ता सुन्ने र सुनाउनेको बिचमा हुनुभएको होस्। धन्यवाद प्रभु, यो बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, भाइ निमराजलाई धेरै धन्यवाद उहाँले हामीलाई वचनको लागि र भेटीको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी यो समय हामी हाम्रो जीवित परमेश्वर र हाम्रो माझमा वचन लिएर आउनु भएको छ इमानुएल जोसुवा, उहाँलाई हामी यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छौँ र उहाँले हाम्रो माझमा वचन प्रचार गर्नुहुनेछ। बाँकी समय म पास्टर इमानुएल जोसुवा चाहन्छु। प्रेज लॉर्ड, आप सबको जय मसीह। हमारा ख्याल से आप सबको आवाज आ रही होगी। मैं रेवरेंड इमैनुअल जोशुआ आप सबके हुजूर में हूँ। हम शुक्रगुजार हैं अपने खुदावन खुदा के कि उन्होंने ये पाकीज़ा दिन हम सबको दिया, ये मौका दिया कि हम सब उनके हुजूर में आ सकें और उनके कलाम की मनादी और उनके कलाम के सेवकाई कर सके। सबसे पहले मैं अपने पिता परमेश्वर को शुक्रगुजार हैं, ये सुंदर समय उन्होंने दिया, और शुक्रगुजार हैं पास्टर विमल थापा के
कि उन्होंने ये वक्त हमें दिया कि हम सब आपके हुजूर में आ सके और खुदा के पाक कलाम को, उनके वचन को हम लोग देख सके। खास करके हम पास्टर विमल थापा के से जो हमारा परिचय हुआ वो पास्टर कृष्णा थापा जी के द्वारा हुआ। मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर कृष्णा थापा के कि उन्होंने पास्टर विमल थापा से हमारी मुलाकात करवाई और उनके द्वारा आज हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। खास करके हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मसीह में, तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा, इसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं एक गुजराती फैमिली से मैं हूँ। मैं गुजरात अहमदाबाद का रहने वाला एक मुसलमान परिवार से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरी मिसेज नेपाली हैं और जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तब मैंने मसीह के बारे में जाना कि मसीह हमारे कौन है और हम मसीह के कौन हैं। और मसीह कुरान शरीफ में मसीह कौन है ये हमने जाना था, मगर बाइबल में मसीह कौन है ये मैं नहीं जानता था। मगर जब मैंने मसीह को ग्रहण किया और मैंने कई किताबें, 1 साल मैंने पूरा इसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया और उसके बाद 95 में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और 94 में बहुत उलझन में रहा, मैं बहुत परेशानी में रहा कि मैं किधर जाऊं और क्या करूं। मगर जब कुरान शरीफ में एक आयत को मैंने पढ़ा और जब वहां पर लिखा था औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलामतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रहमतुल्लाह। तो जब ये कलाम हमारे सामने आया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई और मैंने मसीह को वहां पर कुरान शरीफ में देखा कि कुरान शरीफ में मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की आत्मा है और यीशु मसीह ही करुणामय परमेश्वर है और यीशु मसीह ही रहमतुल्लाह, दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो तब मैंने कुरान शरीफ से निकल करके जब मैं आया बाहर और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और 1996 से मैं मुसलमानों के बीच में सेवकाई कर रहा हूँ और बाकी और लोगों के बीच में भी मेरी सेवकाई है। और खुदा ने जो मुझे सेवकाई दी वो रीच, प्रीच, ईच एंड रीच, टीच, ईच, प्रीच अमंग द नॉन क्रिश्चियंस एंड टीच अमंग द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस को आज टीचिंग की जरूरत है, मसीही लोगों को आज टीचिंग की जरूरत है, उनको प्रीचिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा ने जो हमें सेवकाई दी वो टीचिंग सेवकाई है। तो मैं लोगों को टीचिंग देता हूँ और एज ए सेमिनार स्पीकर मैं हर जगह जा करके खुदा के कलाम की मनादी करता हूँ। आइए आज हम देखेंगे, आज दुनिया में मैंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को देश विदेश में देखा, वो उनका जो जीवन को मैंने देखा तो मैंने इस चीज को पाया कि वो एक धर्म को लेकर के जी रहे हैं। वो एक क्रिश्चियन धर्म में आ गए हैं और वो ये सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे तो हमारा उद्धार, छुटकारा और मुक्ति हो जाएगा, और हम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। मगर मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये मैंने ये सीखा कि हम धर्म को अपनाने से हम स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। तो आज इसी चीज पर हम लोग सीखेंगे थोड़ा कि धर्म और धार्मिकता में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड राइटियसनेस। धर्म और धार्मिकता में क्या डिफरेंस है। और लोग जो आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो धर्म में जी रहे हैं। कई पास्टर्स के प्रीचिंग मैंने सुना, एक पास्टर जो थे वो फ्यूनल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप मसीह धर्म में आ जाइए, आप बपतिस्मा ले लीजिए तो 100% आप स्वर्ग जाएंगे। तब मैंने बाइबल में ढूंढा और मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या बपतिस्म लेने से ही हम स्वर्ग चले जाएंगे, या हम सिर्फ मसीही धर्म को अपना लेंगे तो क्या हम स्वर्ग चले जाएंगे? क्या हमारा जन्नत है, क्या हमारा छुटकारा है, क्या मुक्ति है हमें? तो वहां हम ऐसा नहीं पाते हैं। बाइबल हम सबको ऐसा नहीं सिखाती है कि हाँ हम मसीही धर्म को अपना लें या मसीह को हम अपना लें, मसीह को हम कबूल कर लेते हैं तब हम स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि धर्म से नहीं बल्कि हम धार्मिकता के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। धार्मिकता को हमें अपनाना है, धार्मिकता को कबूल करना है। जैसे ही हम मसीह को कबूल करते हैं वैसे ही मसीह की धार्मिकता को हम कबूल कर लेते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ जो है
वो पूरे मसीही कैरेक्टर को पहन लेना ही क्रिश्चियन लाइफ है। ये मैंने सीखा और मैंने इस बात को भी मैंने देखा बाइबल के अंदर कि अगर हम मसीह होते हुए भी हमारा जीवन जो है हैश मैश डैश क्रिश्चियन की तरह है, या हमारा जीवन जो है एक गिरते फिरता मसीही है, या हमारा जीवन जो है वो धार्मिकता का जीवन नहीं है, तो हम इस दुनिया में हम एक सिर्फ धर्म को अपनाने वाले रहेंगे, मगर मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन। धर्म के बारे में तो धर्म का जो शब्द आया है ये एक संस्कृत वर्ड से, संस्कृत से आया, ध्री शब्द से आया है, और जो ध्री शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य और को पूरा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, या कर्तव्य को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उसको पकड़ करके रखना। वो संस्कृत में उसी को धर्म बोलते हैं, ध्री शब्द से आया, यानी उसको पकड़ करके रखना। इसलिए आज लोग धर्म को अपने पकड़ करके चल रहे हैं। धर्म के अनुसार हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लाल पहनना चाहिए, पीला नहीं पहनना चाहिए, मंगल शुभ है तो शनिवार अशुभ, ये शुभ नहीं है। ये सारी चीजों को लोग पकड़ करके रखे हुए, मगर बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। बाइबल में हर दिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक मुबारक दिन दिया है खुदा ने, और उस मुबारक दिन के लिए हमें खुदा के शुक्रगुजार होना है। और जब बाइबल के जैसा हम लोग कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, तो ये धर्म शब्द जो है कार्य करना, काम को करना, ये धर्म का मतलब होता है। जिस काम को हम पकड़े हैं उसको पूरा करते हुए जाना, यही संस्कृत में इसको धर्म कहा गया है। अगर लैटिन शब्द में देखें तो रिलीजन को लैटिन शब्द से आया हुआ शब्द है लिरिगारे, यानी कि लिरिगारे का अर्थ होता है बांधना, जमा करना या अवलोकन, यानी उस चीज को जांचना, उस चीज को समझना, ये रिलीगारे। तो हम ये देखते हैं कि धर्म जो है हमें सिर्फ जांचता है, और जो धर्म हमें बांध करके रखता है, और धर्म जो है हमें उन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और उन सारी चीजों को जो हमें वो बता रहा है उसी के अंदर रहने के लिए, इर्द गिर्द घूमते रहने के लिए सिखाता है। धर्म कभी भी आजादी नहीं सिखाती है। जैसे खुदा का कलाम ये कहता है कि सच्चाई को तुम जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, स्वतंत्र करेगी किन बातों से, जिन बातों में आज दिन तक हम बंधे हुए थे। और उन सारी बातों से खुदा का कलाम हमें निजात देता है। मैं एक मुसलमान होने के नाते मैं उसमें बंधा हुआ था कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ना है और इस तरह से करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो हम जन्नत नहीं जाएंगे। मगर आज खुदा के फजल करम से आज मैं उन सारी चीजों से आजाद हो गया, क्योंकि मसीह को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो मसीह को कबूल करने का मतलब है मसीह के कैरेक्टर को अपने जीवन में लेना। और जब तक हमारा और आपका कैरेक्टर, मसीही लोगों का कैरेक्टर मसीह के जैसा नहीं होगा, हम तब तक स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। ये बाइबल कहती है, ये मेरा कहना नहीं है, ये बाइबल कहती है। इसलिए हम लोग अब बात करेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 6 आयत में लिखा हुआ है। नेपाली में किस तरह से लिखा, आप लोग उनको जरा पढ़ दें तो बहुत अच्छा होगा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। हाँ, आप कोही नेपाली में पढेंगे? म पाठ गरिदिन्छु। मत्ती 5 को 6। धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। Praise the Lord, God bless you. नेपाली में ट्रांसलेशन अच्छा दिया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मगर हिंदी ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वहां पर धर्म लिख दिया है। हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट गुड ट्रांसलेशन, मगर अब नेपाली ट्रांसलेशन जो है वो काफी उर्दू ट्रांसलेशन से मिलता है। और इंग्लिश में दिया है कि ब्लेसेड आर दोज हु आर हंगर एंड थ्रस्ट फॉर राइटियसनेस। धन्य है वे जो धर्म के नहीं बल्कि धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। तो आज हम मसीह होने के नाते किस चीज के भूखे और प्यासे हैं? हमें किस चीज की भूख होनी चाहिए? और धार्मिकता, बाइबल कहती है धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं वह धन्य हैं। तो अगर हम धार्मिकता को अगर हम देखने जाएं तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का जो डिफिनीशन अगर हम देखने के लिए जाएं तो धार्मिकता का डिफिनीशन हमें बाइबल के अंदर जो मिलता है वो जोशुआ की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 8 आयत में।
You please read book of Joshua, chapter 1, verse 8. Yes, please. Anybody read in Nepali? योशु की किताब उसका 1 अध्याय आप पढ़ दीजिएगा प्लीज। म फेरि पनि पाठ गरिदिन्छु। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा हुँसका साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यस 1:8 यहाँ इस तरह से लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन ये कहता है, यही धार्मिकता है कि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मुंह से कभी ना निकले। उर्दू ट्रांसलेशन दिया है कि तुम्हारे मुंह से कभी ना हटे, हमारे मुंह में रहना चाहिए खुदा का कलाम। और खुदा का कलाम जब हमारे मुंह के अंदर रहेगा और वो हमारे ध्यान से, हमारे नजर से नहीं हटेगा, और इसी में रात और दिन ध्यान रखना। खुदा का कलाम कहता है रात और दिन, एवरी टाइम हमें परमेश्वर के वचन को अपने ध्यान में रखना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तब लिखा है कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हर एक काम क्या हो जाएंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, और हम कभी भी निराशा की तरफ नहीं जाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे? प्रभावशाली होंगे। हम हर एक काम में हम सक्सेस होंगे। अगर प्रभावशाली को इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है सक्सेस होना, हम सक्सेस। आज क्यों मसीही लोग निराशा के जीवन में हैं? क्यों वो एक उदासीनता का जीवन जी रहे हैं? उनके काम सक्सेस नहीं होते हैं, वो किसी भी कामों में हाथ डालते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और वो कहते हैं मैं इतना साल पुराना मसीही हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सब चीज करता हूँ, मगर मैं क्यों सक्सेस नहीं हूँ? या मेरे बच्चे क्यों नहीं सक्सेस हो पाते? या हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? हमारे घर में परेशानी क्यों है? क्योंकि वो धर्म का जीवन जी रहे होते हैं, धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे। धार्मिकता परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करना है। एक्सोडस 15:26 में लिखा है कि तू मेरे वचन को तन मन से ध्यान से सुने और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, और मेरे सारी आज्ञाओं का, मेरे सारे वचनों का पालन करे, तो जितने भी रोग मैंने मिस्र पर भेजे एक भी तुझ पर नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों नहीं लगेगा? एक भी रोग, वचन कहता है, तुझ पर नहीं लगेगा। परमेश्वर का ये वादा है। अगर उनके वचन को हम तन मन से सुनते हैं और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करते हैं, तब हमारे सारे काम सफल होंगे। जितनी भी बीमारियां, परमेश्वर का, खुदा का कलाम ये कहता है, जितनी भी बीमारियां मैंने मिस्र पर भेजी थी एक भी तुझ पर नहीं लगेंगी। तो आज क्यों मसीही लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके शादीशुदा जिंदगी में, उसके आपके मसीही जिंदगी में, उनके बच्चों के लाइफ में क्यों बीमारी लगी है? हर तरह का सिकनेस है। फाइनेंशियल सिकनेस, स्पिरिचुअल सिकनेस, मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, ये सारी सिकनेस से वो क्यों ग्रस्त हैं? क्योंकि वो धार्मिकता का जीवन नहीं, बल्कि वो धर्म में चल रहे हैं। जब हम अब क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बोलते हैं, तब हम वहां पर परमेश्वर के मौजूदगी से हम लोग अलग हो जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, ये धार्मिकता का जीवन जीने का एक रास्ता है, जहां हम धार्मिकता के द्वारा हम जी सकते हैं। इसलिए हर एक मसीही लोगों को परमेश्वर के धार्मिकता का भूख और प्यासा होना ही, ना कि हम सांसारिक रोटी से हम अपनी भूख को
मिटा तो सकते हैं, मगर आत्मिक भूख को हम अपने संसारिक रोटी से नहीं मिटा सकते हैं, बल्कि आत्मिक भूख जो है हमारी, वो खुदा के कलाम से और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी भूख मिट सकती है। इसलिए लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए, हमारे मुंह में हमेशा रहना चाहिए कि हम जब भी हमारी जरूरत हो हम उसे इस्तेमाल कर सकें और खुदा के नाम के लिए हम अपना जीवन जी सके। अगर अगर हम लोग देखें, लोग धर्म और धार्मिकता के बीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो इस बात को वो समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है और या धार्मिकता क्या है। तो धर्म को अगर हम लोग पहले देखें तो नंबर 1 में धर्म जो है वो इंसान से जुड़ा हुआ है, और इसलिए लोग जो है धर्म के नाम पर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मेरा धर्म ये उलझे हुए रहते हैं। मगर धार्मिकता को अगर हम देखने जाएं, ये धार्मिकता परमेश्वर से जुड़ा है। धार्मिकता जो परमेश्वर से जुड़ा होता है, और जब परमेश्वर से क्या चीज जुड़ा हुआ है, हम धार्मिकता को जब हम परमेश्वर से हम जोड़ते हैं तो वचन में ये लिखा है कि ये पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। अगर हम धार्मिकता में हैं तब परमेश्वर के वचन में हल रहे होते हैं, और हम और आप वही करेंगे जो परमेश्वर के नजर में सही है, जो हमारी नजर में सही नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपनी दृष्टि में जो ठीक है वही करते हैं, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वो नहीं करते, उससे वो दूर रहते हैं। और वचन ये कहता है कि जो मेरी दृष्टि में ठीक है अगर तू वही करे, तो हम लोगों को आज एक मसीह होने के नाते हम लोगों को धार्मिकता में जीवन जीना है, ना कि धर्म को लेकर के हमें चलना है। और जब हम धर्म को लेकर के चलते हैं तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक मसीही अगर वो धर्म में चल रहा है तो हम उनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये धार्मिकता में है या धर्म में है? आप उनके कैरेक्टर को आप देख सकते हैं। एक मसीही लोगों के कैरेक्टर को, उनके एवरीडे के कामों को आप देख सकते हैं। अगर जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिनके अंदर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या है, एक दूसरे के साथ जलन है, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, एक क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को गिराता है, तो वो उसका डिनोमिनेशन अच्छा नहीं, मेरा डिनोमिनेशन अच्छा है, उसका डॉक्ट्रिन अच्छा नहीं, मेरा डॉक्ट्रिन अच्छा है, और इन सारी बातों में वो उलझे रहते हैं। और वो हमेशा इस बात में रहते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं अच्छा प्रीचर हूँ या मैं अच्छा क्रिश्चियन हूँ, वो दूसरा अच्छा मसीह नहीं है, एक दूसरे को जज करते रहते हैं। दैट मीन्स कि वो धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हैं, वो धर्म में हैं। क्योंकि धार्मिकता हमें ये सारी चीजें नहीं सिखाती है। धार्मिकता हमें सिखाती है एक दूसरे से प्रेम करने की, धार्मिकता सिखाती है एक दूसरे की इज्जत करने की, और धार्मिकता सिखाता है कि हम एक दूसरे को वही सम्मान दें जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया हुआ है। ये धार्मिकता का पहचान है। और जब हम धार्मिकता में अपना जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर की मौजूदगी में और मसीह में हम जीवन जी रहे होते हैं। यह खुदा का कलाम ऐसा कहता है। धर्म जो है, इसलिए आप कई जगह पर आप जब आप स्कूल के या किसी भी कॉलेजेस वगैरह में आप एडमिशन फॉर्म्स को देखेंगे, या गवर्नमेंट का कहीं पर भी आप जाते हैं, वहां पर वो लिखा होता है व्हाट इज योर रिलीजन, रिलीजन का कॉलम होता है वहां पर, वहाँ राइटियसनेस का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक है, वो हम लोगों को देखना है। मगर जब हम मसीही जीवन में जाते हैं तो हमें सबसे पहले जब हम अप्लाई करते हैं तो हम धार्मिकता में कैसा जीवन जी रहे हैं ये परमेश्वर देखते हैं। इसलिए धर्म जो है वो ह्यूमन मेड है, धार्मिकता जो है वो स्पिरिचुअल है। इसलिए हम लोगों को हमेशा इस बात का डिफरेंसेस को हम मसीही लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। जो अगुए हैं, जो पास्टर्स हैं, उनको बहुत जरूरत है इस बात को, इसके डिफरेंसेस को समझने का। हम उन लोगों को किस तरह की टीचिंग दे रहे हैं? क्या हम धर्म के बारे में उनको सिखा रहे हैं या हम धार्मिकता के बारे में हम लोगों को सिखा रहे हैं? हम चर्च में हम प्रचार करते हैं, हम चर्च में हम टीचिंग देते हैं, तो हम किस चीज के बारे में टीचिंग दे रहे हैं? धार्मिकता के बारे में दे रहे हैं या धर्म के बारे में दे रहे हैं? ये हम लोगों को देखना है। बहुत से जगह पर वो लोग धर्म के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि आप मसीही धर्म में आ जाइए तो आपको अच्छा हो जाएगा, मसीही धर्म में आ जाइए आपको चंगाई मिल जाएगी, मसीही धर्म में आ जाइए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम धार्मिकता का जीवन नहीं जिएंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक परमेश्वर का काम हमारे और आपके जीवन में नहीं हो सकता है। और परमेश्वर का काम होने के लिए हमें अपने आप को धर्म से निकाल करके धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहना पड़ेगा। एक जैसे एक भूखा और प्यासा इंसान होता है, उसके नजर में सिर्फ एक ही चीज होती है,
कब हमको रोटी मिले खाने के लिए और मैं अपनी भूख मिटाऊं, कब मुझे पानी मिले मैं अपनी प्यास को बुझाऊं। इसलिए प्रियो, एक मसीही लोगों को हमेशा परमेश्वर के वचन की भूख होनी चाहिए। कब हम वचन को खाएं, कब हम वचन को पिए और हम तृप्त हो जाएं। क्योंकि यूहन्ना अभी जो हम लोगों ने मत्ती 5:6 में पढ़ा कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमें दोनों होना है, भूखा भी होना है और प्यासा भी होना है। प्यासा होने का मतलब है कि हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। जब बहुत प्यास लगती है तो हमें परेशानी होती है, अंदर से बहुत बेचैनी होती है। हर एक मसीही लोगों को जब तक वचन ना मिले एक बेचैनी उनको फील होना चाहिए, और जब वो फील करते हैं उस बेचैनी को, तो यानी कि वो भूखे हैं। क्योंकि धर्म आपको स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा। ईसाई, गोसाई या कसाई कोई भी हो, वो स्वर्ग लेकर के आपको नहीं जा सकता है। मगर धार्मिकता में जब हम देखते हैं तो धार्मिकता जो वो आत्मिक है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं अगर हम धार्मिकता को अपनाते हैं। हमारा जीवन अगर धार्मिकता का जीवन है, हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोचना, हमारा काम हर एक धार्मिकता से होता है, धार्मिकता के द्वारा होता है, तब हम स्वर्ग जा सकते हैं। धर्म हमें उद्धार नहीं दिला सकता है, धर्म हमें मुक्ति नहीं दे सकती, धर्म हमें छुटकारा नहीं दे सकता है, क्योंकि धर्म के अंदर वो सामर्थ्य नहीं, ये दुनिया की चीजें है। मगर धार्मिकता अगर हम अपनाते हैं तो धार्मिकता को अपनाने के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा छुटकारा होता है, हमारी मुक्ति होती है धार्मिकता के द्वारा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग को ये एकदम क्लियर होना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि हम किस में जीवन जी रहे हैं। एक मसीह तो हम हो गए, मसीह को हमने अपना लिया, मसीह को कबूल कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन धार्मिकता का जीवन है या नहीं है? ये जैसे यहोशू की किताब अगर हम लोगों ने पढ़ा 1:8 में, तो क्या हम व्यवस्था के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीते हैं या नहीं जी रहे हैं? क्या हम एवरीडे अपने आप को हम चौकसी कर रहे हैं, हम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर गलत नहीं है, हम क्या अलर्ट हैं? अब वचन ये कहता है कि इसी पर ध्यान दिए रहना, हमेशा हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, खुदा के कलाम पर होना चाहिए। जब हमारा और आपका ध्यान हमेशा कलाम पर होगा, कभी भी हम गलत लोगों के साथ नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, कभी भी उनके साथ छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके ध्यान में रहता है, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके मुंह में रहता है। इसलिए 100% मैं गारंटी देता हूं, जो मसीही लोग धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर एक काम उनका सक्सेस होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ये कहता है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता, और वचन का, खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, न मैं इंसान हूं कि बदल जाऊं। इसलिए जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, हर एक चीजें हमारे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ खुदा के वादे हमारे और आपके जीवन में पूरा होता है। और हर काम में, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, 100% वो सक्सेस होगा। क्योंकि जब हम और आप धार्मिकता का जीवन जी रहे होते हैं, तब परमेश्वर की मौजूदगी में हम लोग चल रहे होते हैं। जब खुदा की मौजूदगी होती है, तब वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मुआवजा वहां पर होता है। और चौथी बात हम ये देखते हैं, धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? बाइबल में बहुत सी जगह दिया है, धर्मी जन पर मुसीबतें तो आएंगी, मगर परमेश्वर उन सारी बातों से उन्हें निकालेगा। धर्मी कौन है? ये पहले हम देखेंगे। दुनिया के नजर में, मनुष्य के नजर में धर्मी वो इंसान है जो हमेशा चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है और हर अच्छे अच्छे कामों को करता है। दुनिया उसे धर्मी कहती है। मगर परमेश्वर के नजर में धर्मी जन कौन है? और परमेश्वर के नजर में धर्मी, बाइबल किसको धर्मी जन बोल रही है? कि धर्मी जन पर मुसीबतें तो आएंगी, मगर परमेश्वर उन सारी चीजों से निकालेगा। धर्मी जन की हड्डियों को परमेश्वर टूटने नहीं देता। ये धर्मी जन परमेश्वर के नजर में कौन है? धर्मी जन का परमेश्वर के नजर में उसका डिफिनीशन, वो उसको मैं ये जानता हूं कि जो इंसान का हृदय परिवर्तन हो गया, जो अंदर से बदल गया वचन के द्वारा, और जो इंसान वचन के मुताबिक जीवन जीता है, जिस इंसान परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है वही करता है, जो इंसान, वो धर्मी परमेश्वर के नजर में कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, जो पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये पूरे तरह से उसके अंदर बदलाव आ गया है। जैसे कि पौलुस का हृदय परिवर्तन हो गया था, वो पहले क्या था, अभी क्या हो गया।
क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम धर्मी हैं? क्या पुरानी चीजें जो हमारी थी वो क्या आज भी हमारे जीवन में अगर है तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे बाइबल कहती है शैतान इज नॉट ए लायन बट ही एक्ट लाइक ए लायन। शैतान जो है वो शेर नहीं है, मगर वो शेर के नाई वो एक्ट करता है, वो दहाड़ता है हम सबको डराने के लिए। तो वैसे ही आज बहुत सारे मसीही लोग तो अंदर से उनका बदलाव नहीं हुआ है, फ्रॉम इनर हार्ट वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, वो बदले नहीं हैं, उनका कैरेक्टर नहीं बदला, उनका नेचर नहीं बदला, उनका बातचीत करने का तरीका नहीं बदला, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम धर्मी जन है, परमेश्वर से सारी फैसिलिटीज को हम पाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने और वो हमारे प्रार्थना का जवाब दे, और जो भी काम हम करें वो सक्सेस हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे फैमिली अच्छी हो, हमारा मसीही जीवन अच्छा हो, तो हमें अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज भी वो समय है। ये लॉकडाउन जो आया है हमारे सामने, दिस इज प्रिपरेशन टाइम। आज हमारे और आपके सामने एक प्रिपरेशन टाइम है, क्योंकि मसीह आने वाले हैं और उन्होंने एक समय दिया है हम अपने आप को बदल ले, अपने आप को तैयार करें। ये प्रिपरेशन टाइम है हमारे और आपके लिए प्रियो। इसलिए धर्मी जन परमेश्वर की नजर में वो है जो पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका नेचर, उसका सोचना, उसका उठना बैठना जो बदल गया है, यही धर्मी जन है। आज प्रियो, क्या हमारा नेचर चेंज हुआ है? पहले के मुताबिक आज हम कैसे हैं, ये हम लोगों को जांचने का हमारे पास और आपके पास एक समय है कि हम क्या वाकई हम धर्मी जन हैं। अपने आप को हम लोग जांचें, क्योंकि अपने आप को जांचने का ये समय परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, क्योंकि दिन वो नजदीक है जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं हम सबको लेने के लिए, अपनी कलीसिया को, मंडली को वो लेने के लिए वो बादलों पर जब आने वाले हैं, तो क्या हम चुने हुए में से हैं या नहीं है, ये हमें आज देखना और हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। धर्म जो होता है एक बाहरी ढांचा है, जो एक मनुष्य के लिए एक पहचान होती है कि आप कौन से धर्म से रिलेटेड हैं। कोई कहता है मैं जैनिज्म हूँ, कोई सिखिज है, कोई अपने आप को पंजाबी धर्म को सिख धर्म बोलते हैं। वैसे ही क्रिश्चियंस भी जो वो अपने आप को एक बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मगर क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है? हमारे अंदर मसीहत होनी चाहिए, हमारे मसीह का कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम अपने आप को एक अच्छा मसीही बोल सकते हैं और अपने जीवन को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हम धार्मिकता का जीवन नहीं जिएंगे, जब तक हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, उसकी तलाश में नहीं रहेंगे, तब तक हम एक अच्छा मसीही जीवन नहीं जी सकते। और हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब अंधा बरतिमाई जो है वो जब मसीह के पास आता है, वो पुकारता है, मसीह उसे बुलाते हैं, और जब वो जाता है तो वो जाने से पहले अपना जो कपड़ा था उसके ऊपर ओढ़ा हुआ था उसको वो फेंक देता है, और फेंकने के बाद वो मसीह के पास जाता है। उसने अपनी पुरानी चीजों को फेंक दिया, क्योंकि मसीह अब बुला रहे हैं। आज हम मसीह के पास आए हैं, क्या हम वो पुरानी चीजों को लेकर के आज हम अपने मसीही जीवन में चल रहे हैं या नहीं, ये हम लोग को देखना है। अगर वो पुरानी चीजें हैं, वो पुराना नेचर, पुराना स्वभाव हमारे जीवन में आज भी है, तो हमें उन सारी चीजों को अपने जीवन से निकालना है। जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम धार्मिकता का जीवन नहीं जिएंगे, और जब हम धार्मिकता का जीवन नहीं जिएंगे, परमेश्वर का कोई काम हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा, और हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसलिए धार्मिकता जो स्पिरिचुअल है, उसका पूरा मतलब और उसकी सच्चाई को हम लोग देखेंगे 4 शब्दों वर्ड्स में कि धार्मिकता का एक्चुअल क्या मीनिंग होना चाहिए। तो धार्मिकता में हम देखते हैं कि नंबर 1 कंप्लीट होलीनेस, यानी पूर्ण पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। एक मसीही लोगों के अंदर अगर वो धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए, कंप्लीट होलीनेस। नंबर 2 ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम हमें होना चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं है, हमारे दिल में दूसरों के लिए बहुत कीना है, दूसरों के लिए गुस्सा है, दूसरों के लिए चिढ़ है, तब हम पवित्र नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का
वचन यीशु मसीह ने कहा कि जो हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, मगर जो हमारे अंदर से निकलता है उसके द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। हम अपने अंदर एक चिढ़ को रख करके दूसरों से हमको चिढ़ होती है, दूसरों की तरक्की को हम देख सकते, दूसरों के अच्छाई को हम नहीं देख सकते। हमें अगर चिढ़ होती है, उससे जलन होती है, उसके प्रति हमारे अंदर गुस्सा है, तब हम पूर्ण पवित्रता में नहीं है, हम अंदर से पवित्र नहीं है। ऊपर से तो हम नहा लेते हैं, धो लेते हैं और बहुत सारे चीजों को हम कर करके साफ हो जाते हैं, मगर हमें अंदर से साफ होना है। और वही बाइबल कहती है कि अगर हम अंदर से साफ हैं, हमारा अंदर एकदम क्लियर है, हम ट्रांसपेरेंसी का लाइफ जीवन जीते हैं, तब जाकर के हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। और ट्रू लव, सच्चा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई हमारे साथ बहुत अच्छा है, हमें हमारी बहुत तारीफ कर रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम उसके लिए अच्छा हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, मगर कल को वो हमारे लिए कुछ बुरा बोलता है तो हम उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते। नहीं, मसीही प्रेम हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, चाहे वो हमारे लिए कितना भी बुरा क्यों ना बोले, हमें वो कितना भी नीचा क्यों ना दिखाए, हमें वो कितना भी क्यों ना कर्स करे, हमें वो श्राप भी दे तो भी हमें श्राप नहीं देना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनको आशीष देना है। खुदा का कलाम यही कहता है कि हमारे अंदर सच्ची मोहब्बत क्या है, और वो सच्ची मोहब्बत हमारे अंदर किस तरह की, क्या मसीही मोहब्बत है? क्या हम एक मसीह होने के नाते हम हर एक की गलतियों को माफ करते हैं, हर एक से हम मोहब्बत करते हैं, कोई हमें कुछ भी करे, मैं एक मसीह होने के नाते, चाहे मसीह हुआ, मेरे घर वाले सब लोग आज भी हमें जान से मारने के लिए वो लोग तैयार हैं, वो आज भी हमारे दुश्मन हैं, वो आज भी हम लोगों से नफरत करते हैं, मगर मैं हर रोज उनके लिए दुआ करता हूँ, खुदा आप उन्हें समझ दें, अकल दें, उन्हें उनके तरक्की दें, उनके बच्चों को तरक्की दें। मैं उनके लिए आज भी दुआ करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए दुआ नहीं करते, जो उनसे नफरत करते, वो उनसे भी नफरत करते हैं, मगर खुदा का कलाम ये कहता है हमारे अंदर, आप एक मसीह लोगों के अंदर एक सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो, कोई हमारे लिए कुछ भी बोले, हमें उनसे प्रेम करना है, कोई हमें जिस नजर से भी देखे, नो प्रॉब्लम, हमें उनसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम यही सिखाता है, सच्चा प्रेम हमें होना चाहिए, जैसे मसीह ने, परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया, और वो आज भी हम सबसे प्रेम करते हैं। और तीसरी बात, हम एक धार्मिकता के जीवन में कंप्लीट फॉरगिवनेस, यानी पूर्ण क्षमा। जैसे खुदा ने हमारे और आपके गुनाह को क्षमा किया, वो उसे याद भी नहीं रखते, वो कहते हैं मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। तो प्रियो, हम लोग क्यों दूसरे की गलतियों को याद रखते हैं, क्यों हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते? आज भी बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने माफ नहीं किया एक दूसरे को। मैं गुजरात में एक हॉस्पिटल में चंगाई के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया, लास्ट स्टेज कैंसर, और वो लास्ट स्टेज कैंसर में थी। खुदा के कलाम ने हमसे कहा, खुदा के रूह ने हमसे कहा कि इस बहन को बोलो कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को, अपने घर मायके वालों को इन्होंने माफ नहीं किया है। और जब हमने खुदा के बातों को उनके सामने रखा, और मैंने कहा बहन, आप अभी और इसी वक्त आप अपने लोगों को माफ कीजिए, जिनके लिए आपने दिल में बातों को रखा हुआ है, उन्हें माफ करें, और खुदा ने आपको कहा है कि वो आपको अभी और इसी वक्त चंगाई देंगे। और ऐसा ही जब उन्होंने खुदा के जब मैंने कहा उनको, और उन्होंने उस चीज को कबूल किया कि हाँ, मैं अपने लोगों को मैं माफ नहीं कर पाई, और जब उन्होंने माफ किया, उसी घड़ी खुदा ने उन्हें कैंसर से चंगाई दिया, लास्ट स्टेज कैंसर, वो पूरे तौर से वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम अपने अंदर दूसरे लोगों को अपने अंदर अपनी चिढ़ को रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं, दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक खुदा का काम हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का काम हमारे और आपके जीवन में होने के लिए वहां पर रास्ता क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वहां पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब हम दूसरों को माफ नहीं कर सकते, दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते, क्यों फला समय में उसने हमारे साथ धोखा किया, फला समय में उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, जब तक हम माफ नहीं करेंगे, तब तक खुदा का काम हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा। इसलिए कंप्लीट फॉरगिवनेस, हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट होना है, हमें उस बात को भुलाना भी, जैसे खुदा ने हमारे और आपकी गलतियों को भुला दिया। खुदा का कलाम ये कहता है, अगर वो हमारे गुनाहों को देखते, अगर उसका हिसाब लेते, आज हम और आप छुटकारा नहीं पा सकते थे गुनाह से।
मगर मसीह ने वो चीज नहीं देखा, खुदा ने ये चीज नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हम उनकी सृष्टि हैं। उन्होंने हमारे और आपको उन्होंने हमें और आपको पैदा किया है। वो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों की हर एक गलतियों को माफ किया, हर एक बातों को उन्होंने क्षमा करके हमें कबूल के अपना बेटा और बेटी बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब खुदा के बादशाही के उनके बेटा और बेटी हैं। क्यों? उन्होंने हम सबको माफ किया, हमारी गलतियों को माफ किया और उसे भुला दिया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम खुदा के बेटे और बेटी हैं, खुदा के कलाम के अनुसार चलने का दावा करते हैं, खुदा के से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, तो उनके कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। मसीही कैरेक्टर हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। जब तक वो कैरेक्टर नहीं होगा, हम खुदा की बादशाही को नहीं देख सकते हैं। कंप्लीट फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है एक मसीही जीवन में। आप किसी को अगर क्षमा नहीं करते, वो सबसे बड़ा रुकावट है हमारे और आपके जीवन में आशीष को आने से। वो रोकता है हमारे और आपके बच्चों के जीवन में आशीष को आने से रोकता है। हमारे नाती पोते जो हैं, उनके आशीषों को आने से वो चीजों को रोकता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, खुदा के बेटों और बेटियां, जब तक हम लोगों को पूरे तौर से माफ नहीं करेंगे, पूरे तौर हम उनको क्षमा नहीं करेंगे, खुदा भी हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करेंगे और हमारे और आपके जीवन में काम नहीं होगा। वो जो है परफेक्ट ट्रू, हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, पूर्ण सच्चाई। जब तक हम एक मसीह होकर के सच्चाई का जीवन नहीं जिएंगे, खुदा का काम हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग क्यों सच्चाई का जीवन नहीं जीते? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को छोड़ दिया है। और वचन ये कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान रखना। हमें ध्यान रखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान में रखेंगे कि हाँ, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है, उस चीज के बारे में सोचेंगे, तब हम कभी भी किसी के साथ झूठ या छल कपट नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग छल कपट का जीवन जी रहे हैं। ये मैं अपने टू डे लाइफ में एवरीडे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसे मसीही लोगों से मिलता हूँ जिनके जीवन में सच्चाई नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख और तकलीफ होती है कि हम एक मसीह होकर के ऐसा जी रहे हैं। वो रहेंगे सिलीगुड़ी में, बोलेंगे हम फला जगह पर हैं, वो बागडोगरा में है, कभी बोलेंगे हम यहाँ हैं, तो वो घर पर रहते हैं, बोलते बाहर हूँ। वो इस तरह का जी रहे होते हैं। तो प्रियो, हम मसीही लोगों को सच्चाई पर जीना है, जो सच है उसी को बोलना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ, हम ऐसा बोलेंगे, वो अभी खाने का समय है तो बोल देते हम घर पे नहीं, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे हमसे मिलने, हमको डिस्टर्ब होगा, हमारे आराम में खलल पड़ेगा। नहीं, हमें सच्चाई का जीवन जीना है। जो सच है, हाँ का हाँ, ना का ना में होना है। जब हम सच्चाई का जीवन नहीं जिएंगे, तब तक हम धर्मी जन नहीं कहलाएंगे। हम के सामने हम एक्ट तो बहुत कुछ कर सकते हैं कि हाँ, हम एक बहुत अच्छे मसीही हैं, हम बहुत वचन पढ़ने वाले हैं, हम बहुत पवित्र आत्मा में उछलने वाले हैं, पवित्र आत्मा में चिल्ला चिल्ला करके गाना गाने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा बाइबल प्रचार करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छा हम गाना गाने वाले और आराधना करने वाले हो सकते हैं। मगर क्या हम धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जीवन जी रहे हैं? क्या हम खुदा के दृष्टि में जो उनकी नजर में सही है, क्या हम वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये हमें और आपको देखने की जरूरत है। जब तक हम ये चार चीजें एक मसीही लोगों के जीवन में नहीं होगी, पूर्ण पवित्रता, सच्चा प्रेम और पूर्ण क्षमा और पूर्ण सच्चाई, अगर ये चार चीजें नहीं हुए हमारे और आपके जीवन में, तब हम धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे। अब क्यों ये चार चीजें आज मसीही लोगों के जीवन में आप जब ढूंढने के लिए निकलेंगे, आपको खुद पता चलेगा। मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि आज बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन में ये चार चीजें नहीं है, इसलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके जीवन में खुदा का काम नहीं, उनके जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में, उनके पारिवारिक मसीही जिंदगी में, मसीही जीवन में और उनके शादीशुदा जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को अपने मुंह से निकाल दिया है और जो खुदा के नजर में ठीक है वो नहीं करते, इसलिए उनके कोई भी काम सक्सेस नहीं होते। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर में जब हमको धार्मिकता का जीवन जीना है तो हमें
प्रेम का भूखा होना है, सच्चाई का भूखा होना है, क्षमा करने में हमको एकदम आगे रहना है। अगर हम ये सारी चीजों में हम आगे हैं, परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तब हम पूरे तौर से हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है इसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना। चौकसी करने का मतलब है हमें एवरीडे अलर्ट होना है। क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, ये हमें सोचना है आज। क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं या हम हैश मैश डैश टाइप के क्रिश्चियन हैं, ये हम लोग को देखना है, ये हम लोग को सोचना है। एक मसीही प्रचारक होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, ये भी हम लोगों को बहुत देखने की और ये करने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। क्योंकि वचन ये कहता है क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा। हम दूसरों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, हम दूसरे के जीवन को हम लोग बदल सकते हैं, उनको हम सच्चाई में लेकर के आने वाले बन सकते हैं। खुदा का कलाम यही कहता है। इसलिए भाई और बहनों, लीडर्स एंड पास्टर्स, परमेश्वर का कलाम आज ये कहता है कि हम जब एक लीडर हैं, एक पास्टर हैं, लोगों को हमें सिखाने वाला बनना है कि हम धार्मिकता का जीवन कैसे जिए। हम चर्च में जब हम प्रचार करते हैं, तो हम जब हम चर्च में बोलते हैं, तो क्या हम सिर्फ हम जो उनको सुनने में अच्छा लगता है हम वही प्रचार कर रहे हैं, या जो खुदा का कलाम कहता है हम उस चीज के बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च में ऐसे वचन को सुनना चाहते हैं जो आशीष का वचन हो, जो बहुत अच्छा लगे सुनने में, बहुत मजा आए सुनने में, बोलते मजा आया। अगर आप वैसा प्रचार कर रहे हैं तो फिर भाई और बहनों, पास्टर्स, लीडर्स, खुदा का कलाम ये कहता है कि आज सिर्फ हमें उस बारे में कि परमेश्वर बहुत ये है, परमेश्वर प्रेम करना है, परमेश्वर ऐसा, सही बात है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, मगर उसके साथ साथ परमेश्वर गुस्सा करने वाला भी है, ये भी हमें उन्हें बताना है। परमेश्वर हम सबको आशीष देने वाला है, तो हम अगर दूसरों को आशीष नहीं देंगे तो परमेश्वर भी हमें और आपको आशीष नहीं देंगे, क्योंकि लिखा है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो प्रिय हम आज खुदा के कलाम को हम यहीं पर रखेंगे। हमें आज ये देखना है क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, क्या हम धर्म में आज भी हैं। हम लोगों को डिफरेंसेस करना है। हम मसीही लोग, हम प्रचारक हैं, हम लीडर्स हैं, हमें लोगों को ये सिखाना है कि हमें धर्म का जीवन नहीं बल्कि धार्मिकता का जीवन जीना है। जब हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, जब हम खुदा के नजर में जो सही है वही करेंगे और जो खुदा कहते हैं हम उसी के अनुसार चलेंगे, हम एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तब परमेश्वर हम सबको अपने जीवन में आशीषों से भर देंगे। खुदा का कलाम यही कहता है। इसलिए खुदा का कलाम पढ़ने सुनने में हम सबको आशीष करें। हम सब आज मैं अपने कलाम को यहीं पर रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये सिर्फ इतना मैं अपने वचन के जो खुदा ने हमें दिया और उस दुआ के साथ यही खुदा ने हमसे कहा कि आज हर एक मसीही को धार्मिकता का जीवन जीना है, और जो धार्मिकता का जीवन जो अगर हम जीते हैं तब परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से होती है, और परमेश्वर को जब हम महिमा देते हैं तब परमेश्वर हम लोगों को भी महिमा देंगे। परमेश्वर को वचन पढ़ने सुनने में हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत बहुत आप सबको आशीष दे। फिर मैं अपने जो संचालक हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रेभरेन्ड इमानुएल जोसिया सरलाई। उहाँले एकदमै राम्रो वचन हाम्रो माझमा बोल्नु भएको छ। विशेष परमेश्वरको धन्यवाद। उहाँको जीवनबाट भएर परमेश्वरले आफ्नो जीवित वचन हामीहरूको माझमा विकास पार्नु भएको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म फेरि पनि हजुरको माझमा एकचोटि सूचनालाई फेरि एकचोटि बताउन चाहन्छु। हामी आउने शुक्रबार हामी 9 बजे हामी भेट्नेछौँ र म फेरि एकचोटि जिम्मेवारी व्यक्तिहरूको नाम हजुरको माझमा एकचोटि भन्न चाहन्छु। सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ मिलन राई, उहाँ पूर्वबाट हुनुहुन्छ, र वर्शिपको लागि आराधनाको लागि चाहिँ हाम्रो पवन दाई, हामी उहाँ चाहिँ भैरवबाट हुनुहुन्छ,
र वचन हाम्रो पास्टर विमल दाइले ल्याउनु हुनेछ। उहाँले हाम्रो माझमा टिचिङ गर्नुहुनेछ, उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनुहुनेछ। अनि यो सबै कुराको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। विमल दाइ, हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले भन्नुहुनेछ, र नत्र भने हामी अन्तिम प्रार्थनाको लागि म पास्टर रणबहादुर गुरुङज्यूलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैभन्दा पहिला हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर रणबहादुर गुरुङज्यूलाई हामीले देखिरहेका छैनौँ, तर गुरुआमालाई मैले देखिरहेको छु। यदि पास्टर रणबहादुरजी अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने हजुरले यो आजको सेवाकाई र वचनको आशिषको प्रार्थना गरिदिनु होला। हुनुहुन्न भने पास्टरनी आमाले नै आजको यस सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना हजुरले र आशिषको प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई फेरि बताउनेछु। कृपया अनलाइनै रहनुहोला। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह। अनि पास्टर भाइ अर्जेन्ट काम परेको कारण बाहिर जानुभएको छ, अनि मेरो मोबाइल पनि एकदमै डिस्टर्ब भइरहेको छ। फेरि पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको आशीषित वचनको लागि हामी धन्यवाद दिँदै अनि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। पवित्र पवित्र अति उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, आज तपाईँ परमेश्वर आफ्नो दाससँग आज हामीसँग बोल्नु भयो अनि आफ्नो दासद्वारा प्रभु साँच्चै नै आज हामी धार्मिकतामा जिउनु पर्दछ। अनि साँच्चै नै आज कतिचोटि हामी धर्मी जीवन जिउँछौँ, तर तपाईँ परमेश्वरले धर्मी होइन अनि धार्मिकतामा जिएको तपाईँ परमेश्वरमा अनि तपाईँको वचनमा रहेर तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनमा रहेर हितडुल गरेको र तपाईँको वचनमा रहेर अनि तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई हेरेर अनि तपाईँको पाइला पछ्याएको तपाईँ चाहनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ यो घडी यो समय हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामी धेरै टाढा टाढादेखि देश विदेशबाट प्रभु आज तपाईँको जीवित वचन सुन्नको लागि यो अनलाइन सेवामा हामी भेला भएका छौँ प्रभु। यो अनलाइन सेवाबाट आज जुन वचनहरू छरिएको छ प्रभु, जसको कानमा यो वचन पुगेको छ प्रभु, तपाईँले पूर्ण आशीषित बनाउनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज हामी धेरै अनि साँच्चै नै चर्चहरूमा आज सेवाकाई गर्न सकेका छैनौँ अनि हामी घर घरमा बन्दी भएर अनि बसेका छौँ। फेरि पनि प्रभु तपाईँको दासद्वारा प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मिठो सेवा सङ्गति अनि जुटाउनु भएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। आज कतिजनाको अनि साँच्चै नै नेटवर्कको कारण अनि आज यो सेवामा सम्मेलन हुन अथवा यो सेवामा सहभागी हुन सक्नु भएन होला प्रभु। उहाँहरूलाई पनि जुन वचनद्वारा हामी आशीषित भएका छौँ त्यो वचनद्वारा प्रभु उहाँहरूलाई नि फेरि आशीषित गराउनु हुनेछ भने हामी अनि आशा अनि भरोसा राख्दछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आउँदा दिनमा जब हामी सेवामा बस्दैछौँ प्रभु, कुनै कुराको डिस्टर्बेन्स नआएको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आजै प्रभु हामी तपाईँको नाउँमा ती सबै हामीलाई बाधा दिने कुरालाई हामी यसको रगतले हामी बाँध्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज सञ्चालन गर्ने दासलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि आज साँच्चै नै वर्शिप गर्ने दासलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ वचन बोल्ने दासलाई तपाईँले अभिषेक गरेर ल्याउनु भयो। आज तपाईँको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुभयो र प्रभु हामीलाई तृप्त पार्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई देश विदेशबाट प्रभु सारा संसारको कुना कुनाबाट एकजुट भएर तपाईँको महिमा गर्ने यो मौका र यो अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा चलाउँदै सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। जय मसीह।